कहानी में हम उमा और गोपाल नाम के एक कपल को देखते हैं जो शादी करके ट्रेन से मुंबई जा रहे थे। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो घर पहुंच गए। वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, बस चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद उमा अपने कपड़े चेंज करने लगती है तो गोपाल बाहर चला जाता है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं। सुबह उठकर उमा ने देखा गोपाल नहीं था, वो काम पर चला गया था। उमा घर के अंदर गोपाल के आने का इंतजार करती है। वो बाहर जाकर कुछ खाने का सोचती है, तभी उसकी पड़ोसन शीतल उससे मक्खन मांगने लगती है। वो जल्दी से अंदर आकर घर का दरवाजा बंद कर लेती है। सुबह से शाम हो गई थी। उमा को बहुत भूख भी लग रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गोपाल देर रात को नशे में घर आता है और वहीं बैठा-बैठा सो जाता है। उमा उसकी जेब से कुछ पैसे निकालकर खाना लेकर आती है। सुबह गोपाल उठता है तो उम्मा गुस्से में पूछती है, कल इतनी देर से क्यों आए? गोपाल का कहना था वो अपने दोस्तों के साथ चला गया था। गोपाल अपने काम पर जा रहा था। वो उम्मा को कुछ पैसे देता है घर का सामान खरीदने के लिए। उम्मा अकेली घर में बोर हो रही थी, इसलिए वो घर के बाहर बैठ जाती है, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। फिर उम्मा बाजार से सामान खरीद कर लाती है। उम्मा के पास सब्जी काटने के लिए चाकू नहीं था, तो वो अपनी पड़ोसन शीतल से चाकू लेकर आती है। उसे सब्जी काटनी भी नहीं आती थी और ना ही घर का कोई काम आता था। गोपाल ने घर आकर देखा तो उम्मा के दोनों हाथ आटे से भरे हुए थे, क्योंकि उसे आटा भी गूंदना नहीं आता था। उम्मा अपने कपड़े उतार कर गोपाल को अपने पास बुलाती है, लेकिन गोपाल उससे हाथ मिलाकर सो गया। इस पर उम्मा को बहुत गुस्सा आता है। सुबह गोपाल पैसों के बारे में पूछता है, इतने सारे पैसे कहाँ खर्च कर दिए? उम्मा का कहना था, मुझे घर चलाना नहीं आता। गोपाल उम्मा को एक टाइम टेबल चार्ट बनाकर देता है और उसमें लिखता है कौन कौन सी सब्जी कब बनानी है, कितने दाल चावल बनाने हैं। उम्मा शीतल के पास जाकर खाना बनाना सीखती है। रात को जब गोपाल खाना खाता है तो वो उम्मा की बहुत तारीफ करता है। फिर वो दोनों घर से बाहर टहलने चले जाते हैं। यहाँ उम्मा गोपाल से बातें करती है, लेकिन गोपाल सिर्फ उसके सवालों का जवाब देता है। वो उम्मा से उसके बारे में कोई बात नहीं करता। गोपाल का ऐसा बिहेव उम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उम्मा गोपाल के साथ समय बिताना चाहती थी। वो उसे घुमाने को कहती है, क्योंकि उनकी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और गोपाल उससे अच्छे से बात भी नहीं करता था। गोपाल का कहना था अगले हफ्ते शादी है, वहाँ चलेंगे, लेकिन उम्मा नहीं मानती, तो गोपाल उसे घुमाने ले जाता है। गोपाल जहाँ भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। उम्मा और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा समय बिताना चाहती थी। अगले हफ्ते वो दोनों शादी में चले जाते हैं, लेकिन उम्मा यहाँ बहुत बोर हो रही थी, इसलिए उठकर वहां से चली जाती है। रोज की तरह गोपाल काम पर चला जाता और उम्मा घर में अकेली रहती। एक दिन वो घर से बाहर चली जाती है। वो एक जगह पर बैठ जाती है तो उसे वहां भी अच्छा नहीं लगता। उम्मा वहां से भी उठकर चली जाती है। इसके बाद वो काम करने एक कंपनी में चली जाती है, जहां उसे सफाई का काम मिल जाता है। अब हम देखते हैं उम्मा और शीतल अच्छी दोस्त बन गई हैं। रात को जब वो घर आती है तो उसने देखा गोपाल अपने काम में बिजी था। ये देखकर उम्मा बहुत परेशान थी। वो चुपचाप अपने काम पर चली गई और पूरी रात उसने वहीं गुजार दी। सुबह वो घर पर सो रही थी तो उसके आसपास शोर होने के कारण वो सो नहीं पा रही थी, इसलिए वो उठकर बाहर चली जाती है। उम्मा को इतनी तेज धूप में भी ठंड लग रही थी, तो वो कंबल ओढ़ लेती है। एक दिन उम्मा सफाई कर रही थी तो वो बेहोश हो गई। घर आते समय उसे एक बकरी मिलती है, जिसका खून पीकर वो अपना पेट भरती है। घर जाकर वो गोपाल को किस करके सो जाती है। सुबह उठकर गोपाल उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। उम्मा का कहना था वो ठीक है। एक दिन उम्मा अकेली बैठी थी। उसे वही बकरी दिखाई देती है जो जंगल में जा रही थी। उम्मा भी उसके पीछे चली जाती है। वो वहां एक चूहे का खून पीने लगती है और उसे एक कपड़े में लपेटकर घर में रख लेती है। उम्मा हर रोज जानवरों को घर में रखने लगी।
गोपाल को बदबू आने पर उमा कहती है, ये बस्ती ही गंदी है। एक दिन बिस्तर के नीचे से चिड़िया निकलने लगती हैं, इसलिए उमा सभी जानवरों को थैले में डालकर कूड़े में फेंक देती है। एक रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह उमा ने देखा बिस्तर के नीचे से चिड़िया निकल रही थी। वो गोपाल को जगाने लगती है, लेकिन वो मर चुका था। उम्मा ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो कई दिनों से काम पर नहीं गई थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे बुलाने आता है। उसकी पड़ोसन का कहना था शायद दोनों मर गए। उम्मा ने गोपाल को बिठाया हुआ था और सारा दिन उसे ही देखती रहती थी। दिवाली के दिन उम्मा ने गोपाल को लाइटों से सजा दिया। वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गोपाल की बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू आने लगी थी, इसलिए वो एक ट्रक वाले से मदद मांगती है और गोपाल को वहां से ले जाती है, लेकिन वो भी उसे ज्यादा दूर नहीं लेकर जाता और रास्ते में ही उसे छोड़ देता है। फिर वो गोपाल की बॉडी का अंतिम संस्कार करती है। घर जाते समय वो रास्ते में गिर जाती है। कुछ लोग उसकी मदद करते हैं और रात को उसे घर पर छोड़ देते हैं। रात को उमा ने घर पर आकर देखा, कुछ लोग उसके घर में मिसालें फेंक रहे थे। ये देखकर उमा वहां से भागने लगी। शीतल और उसका पति उमा की मदद करते हैं, लेकिन वो लोग उसके पीछे पड़ गए। तभी उमा गाड़ी से निकलकर उनके पीछे पड़ जाती है। सभी लोग डरकर भाग गए। उमा हिमालय एक्सप्रेस पकड़कर वहां से चली जाती है। उमा ने ट्रेन से बाहर देखा तो बकरियां उसके पीछे आ रही थी। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यहाँ हमें लगता है उमा की हालत ऐसी इसलिए हुई क्योंकि वो अपने अंदर के अकेलेपन से लड़ रही थी, जिसके कारण उसने एक भयानक रूप ले लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।